ये दुनिया का जो खेल है वो जात और धर्म का ही खेल है। मनुष्य, इंसानियत, मनुष्य या ना मन और सूक्ष्म, जिसमें मानसिकता और आत्मा ये दो हैं। और जो तीसरा मन है, जो शून्य मन है, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्म है, सत्य है, परम सत्य है। सत्य आत्मा है, आत्म सत्य है, और परम सत्य जो है वो परमात्मा है। ये दोनों मिलते हैं। और जो मन है, ऊपरी मन, मानसिकता, जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म की संतान, ब्रह्म से बंधा हुआ, जो जात पात और ये जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चल ज़मीन पर जो भी खेल है यानी कि, तो वो सारा ब्रह्म का खेल है। यानी ये सृष्टि ब्रह्म है, यानी कि धोखा है। तो आज हमारा जो शीर्षक है वो है ब्राह्मण, क्षत्रिय व शूद्र। यानी ब्राह्मण काल जो है वो गुजर चुका है, क्षत्रिय काल भी गुजर चुका है, वैश्य चल रहा है। वैश्य यानी कि पैसा, ये हम जानेंगे क्या है ये सब। और जो शूद्र है वो काम है, यानी कि धर्म का जो ज्ञान है वो सबसे पहला शब्द जो है वो है काम। काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, फिर अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों का ही खेल है। यही पांच काम करते और यही पांच अंदर भीतर भी रहते हैं और यही पांच बाहर, इनका ही खेल है। पूरा जो खेल है ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। यही पांचों के ऊपर ग्रंथ लिखे हुए हैं, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, रामायण महाभारत, ये सब इन पांचों पर ही लिखे हैं। पंचमुखी, पंच यानी कि ये जो हनुमान जी है वो पंचमुखी है। पंचमुखी जो है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। यही पांच पांडव है। युधिष्ठिर काम है, भीम क्रोध है, अर्जुन लोभ है, नकुल मोह है, सहदेव अहंकार है। यही पंच प्यारे हैं, क्योंकि गुरु की ये जब पांचों प्यारे हो जाते हैं तब गुरु इनको सही दिशा में ले जाकर उस आत्मा को मुक्त कर देता, क्योंकि आत्मा के अंदर यही पांच है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी ब्राह्मण काल। ब्राह्मण यानी जो पढ़ाई लिखाई करता है, जो ज़ुबानी काम करता है, यानी जो ज़ुबान की क्रिया करता है, जो नामकरण करता है, किसी के गृह प्रवेश, कोई भी जो संसारिक काम होते हैं, कोई मर गया उसका पूजा पाठ करना, ये सब पढ़ के सुनाना, बताना, मंत्र का पढ़ना। पंडित हो या मुल्ला, मुल्ला का मत भी ज़ुबान होता है, मुल्ला यानी जो ज़ुबानी काम करता है। पंडित, मुल्ला, बाबा, वो भी प्रवचन, प्रवचन क्या है, ज़ुबानी काम है, बाबागिरी। तो जो ये है सब ये ज़ुबानी काम है। तो जो ज़ुबानी कर्म है उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म का काम कहते हैं। ब्रह्म में सभी आ जाते हैं, पूरी सृष्टि ब्रह्म में आती है। वो हम फिर बात करेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है। ये शक्तियां हैं, ये व्यक्ति नहीं है। ब्रह्म का मतलब होता है जो दिख रहा है और जो नश्वर है, यानी कि जो दिख रहा है लेकिन सच नहीं है, जो झूठ फरेब धोखा है, उसको ब्रह्म कहते हैं। झूठ फरेब धोखा धड़ी ये वो, यानी कि बाकी जो मन, ये तो बाहरी जो हो गया तत्व जो दिख रहा, बाकी जो मन है जो हमारा वो ब्रह्म से बंधा हुआ। एक मन जो ब्रह्म से बंधा है, आत्मा सत्य से बंधी हुई है, और परमात्मा जो है वो शून्य है, वो शब्द है। ये सारा खेल, सारी लीला हमारे भीतर ही है। तो जो बाहर का ज़मीन पर जो खेल, राजा प्रजा का जो खेल है, जो राजा है, सिंहासन है, वो ब्रह्म है। उस पर आते जाते हैं लोग, राजा एक आएगा दूसरा जाएगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, फिर वो जाएगा दूसरा आएगा, तो ये बदलते रहते हैं। पीएम आते जाते रहते हैं। सिंहासन वही है, देश वही है, ज़मीन वही है। तो जब तक ज़मीन है तब तक उसके ऊपर ये खेल चलता रहेगा। जब समय आएगा तो ये सब मिटा दिया जाएगा। तो जब तक चल रहा है तब तक ये इन पांचों का ही खेल है। तो पहले ब्रह्म काल था, ब्राह्मणों का था, तो पहले सब वही पढ़ाई लिखाई करते थे, तो वही शिक्षा करते थे, तो उन्हीं के गुरुकुल हुआ करते थे और उन्हीं लोगों को पढ़ाते थे, दूसरी जात वालों को नहीं लेते थे। फिर आया क्षत्रिय काल। तो ब्रह्म का काल हुआ पढ़ाई लिखाई का, शिक्षा का। अब क्षत्रिय आ जाओ। तो क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय क्रोध है, क्षत्रिय सिंहासन है, क्षत्रिय हस्तक्रिया यानी हाथों के काम करता है जो। और हाथ, किसी को क्रोध आ गया तो सबसे पहले क्या करेगा, वो शस्त्र उठाता है। गुस्से में क्या करते हैं हम, हथियार उठाते हैं, मारामारी शुरू कर देते हैं। तो वही है क्रोध। सबसे पहला है काम, फिर है क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, फिर अहंकार। तो जो अहंकार है वो ब्राह्मण है, रावण। रावण सबसे ज़्यादा
पढ़ा लिखा ज्ञानी गुणी था और वो अहंकारी था। अहम ब्रह्मस्मि, अहम यानी कि अहंकार, अहम जो है वो ब्रह्म है और ब्रह्म मरता है, अहम मरता है। अहम के मरने से ही पूरा ब्रह्म मरता है। पूर्ण ब्रह्म तभी मरेगा जब वो अंदर का ब्राह्मण मरेगा। मानसिक और आत्मिक ये दो मन है। मानसिक यानी जो ऊपरी मन, जो ब्रेन को, दिमाग को पकड़ के चलता है, और आत्मिक जो होता है वो हृदय को दिल को पकड़ के चलता है। तो जो हनुमान है वो दिल है। बज रंग बली, क्या बज रहा है भीतर? धड़कन बज रही है। तो धड़कन को पकड़ कर चलते हैं ये पांचों। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जो है वो धड़कन है। जब काम जागता है तो धड़कन तेज हो जाती है, जब क्रोध जागता है तो धड़कन तेज हो जाती है, हार्ट जल्दी धड़कने लगता है। उसी तरह जब लोभ जागता है, मोह जागता है, अहंकार जागता है तो हार्ट के ऊपर अटैक आता है। क्यों बोलते हैं हार्ट अटैक हो गया? हार्ट के ऊपर अटैक क्यों हो गया? हार्ट तो एक हार्ड मास का बना हुआ है, लेकिन ये जो भावनाएं हैं, जो इंद्रियां हैं, वो सब दिल, हार्ट है। इसलिए कहते हैं कि अपनी धड़कन सुनो, अपनी धड़कन में जाओ। तो अपना जो ध्यान है, ध्यान साधना करोगे तो ध्यान कहाँ जाएगा? आत्मा। आत्मा जो है वो जान है, जान जो है वो धड़कन है। धड़कन शुरू, जिंदगी शुरू, धड़कन बंद, जिंदगी खत्म। तो ब्राह्मण काल गया, क्षत्रिय काल गया, जो सिंहासनों की लड़ाइयाँ चल रही थी, सब राजा बनने निकले थे, कोई कहीं भाग रहा, कोई कहीं भाग रहा, तलवारें लेकर घोड़ों पर भाग रहे थे। तो उस समय वही टेक्नोलॉजी थी उनके पास, जो शस्त्र थे। उसके बाद आया वैश्य, तो टेक्नोलॉजी भी आ गई। तो जब वैश्य आया, पैसा आया, तो फिर संसार में पैसा ज़्यादा आ गया। अभी पैसे का जोर है, पैसा फेंको तमाशा देखो, हर कर्म, हर सब कुछ, रिश्वत, कहीं भी जाओगे तो आपको पैसा लगेगा, बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। तो पैसा हर जगह घुस गया है। यानी कि जब वैश्य हावी होता है तो वो हर जगह धन, हर जगह व्यापार शुरू हो जाता है। अब राजनीति व्यापार है, शिक्षा व्यापार है, धर्म व्यापार है, रिश्ते नाते, ये वो, दोस्ती दुश्मनी, सब व्यापार है। हर जगह पैसा है, पैसे की चल रही है, और पैसे को वैश्य कहते हैं। जब नर वैश्य होता है तो वो दलाली करता है, कमीशन खाता है, पैसे के उल्टे सीधे काम करेगा, काटा चोरी करेगा, और भी बहुत जो भी करता है, मतलब नर अपने हिसाब से जो करता है। अगर नारी वैश्य हो जाएगी तो नारी अपना तन से व्यापार करेगी, यानी पैसे के लिए वो कुछ भी करेगी। तो नर मन से वैश्य होता है और नारी तन से वैश्य हो जाती। दोनों ही मन है, वैसे तो मन से ही हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा मन का खेल है। हम सब मन है, तन दिखता है, तन सब एक ही है। एक ही बार एक नर एक नारी बनाई गई थी, उसी से सारे तन पैदा होते चले गए। यानी कि दो तन से तीसरा तन जन्म लेता है। दो नर से, एक नर एक नारी, दोनों मिलकर एक इंसान को जन्म देते हैं। तो ये शारीरिक हो गया, हाड़ मास से हाड़ मास पैदा हुआ। लेकिन जो मन और आत्मा है वो अंतर है, वो अंदर का ज्ञान है। तो पहले जो चल रहा था वह हरिओम, वैश्य जो है वो धन है। तो हम लोग सब धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और जो धन है हर जगह धन की चल रही है। अब धन जो है वो अति हो गया है। जब कोई अति होता है तो वो उसका अंत करीब है, यानी जब अंत का समय आता है तो वो अति होने लगता है, ज़्यादा होने लगता है, तो लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। फिर लोग आंदोलन करते हैं, फिर उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, लड़ते हैं। तो हर युग में शहीद होते हैं लोग, शहीदी देते हैं, जो कुर्बानी देते, जिसको हम कुर्बानी भी कहते हैं। शहीद होना, कुर्बान होना, जिसके जैसे देश के लिए होना, किसी अच्छे कर्म के लिए होना, किसी धर्म के नाम पर या देश के नाम पर जो हम कुर्बानी देते हैं, वो कुर्बान होने वाला व्यक्ति जो है वो सत्य में जाता है, क्योंकि सत्य की चाहत ही कुर्बानी जगाती है। अगर सत्य की चाहत नहीं है तो व्यक्ति कुर्बानी नहीं देगा। ईमान, धर्म नहीं है उसके अंदर, ईमान नहीं है, सच्चाई नहीं है, तो कुर्बानी नहीं देगा, वो डरेगा मरने से। तो मरण का डर रहेगा उसके अंदर। तो डर तभी मरता है जब वो सत्य को पढ़ता है। और सत्य जो है वो अल्लाह सत्य है, राम नाम सत्य है, ईश्वर सत्य है। जब सत्य अंदर जाग गया तो समझ लो कि खुदा के करीब जा रहा है वो, मतलब मालिक भगवान की तरफ जा रहा है वो, भगवान का रास्ता सत्य और ईमान, तब धर्म की प्राप्ति होती है। तो वैश्य जो है वो संसारिक धन है, बाहर का धन बाहर का वैश्य, आत्मिक धन आत्मिक वैश्य। आत्मिक वैष्णव जो है, वैष्णव जो है वो आत्मशक्ति है, देवी है। देवी देव जो है हमारे भीतर रहते हैं। तो अब जो शूद्र का जो समय आएगा, जब शूद्र का, सूक्ष्म का द्वार, शूद्र का मतलब होता है सूक्ष्म का द्वार, शूद्र जब जागेगा, जब ये आत्मा जागरण होती है, आत्मा जागती है, जग रात्रि, रात्रि यानी अंधकार,
और आत्मा अंधकार है। जब आत्मा का जागरण होता है, आत्मा जागती है, जब अंदर का अंधेरा, अंधकार का दरवाज़ा खुलता है रोशनी के लिए, तब सूक्ष्म का द्वार खुलता है, उसी को शूद्र कहते हैं। जब शूद्र का जागरण होगा, ये जब शुरू होगा, यानी कि अब ये तो शुरू तो हो चुका है काफ़ी समय से, लेकिन अब ये अपने पूरे प्रौढ़ावस्था यानी अपने जोर पर नहीं आया था, अब वो धीरे धीरे आएगा। तो लोगों को क्या मिला, तब क्या होगा, समाज किस तरह का होगा, सब लोगों को ज्ञान मिलेगा, क्योंकि सूक्ष्म का द्वार खुलता है तो ज्ञान प्रकट होता है, मैल साफ होती है, क्योंकि सूक्ष्म जो है वो अंदर की मैल है। अंदर की मैल साफ करना ही धर्म है। नाम जपना, ध्यान साधना करना, इबादत करना, ये आत्मा को शुद्ध करना, अंदर की मैल को साफ करना है। तो जब शूद्र जागेगा सूक्ष्म का द्वार, और जब ये चीज़ बाहर होती है, जब ये बाहर होगी तो ये ऊपर की तरफ आएगा। लिंग नीचे है, सूक्ष्म का द्वार नीचे है, तो अब ये नीचे से ऊपर आएगा। जब ये असंतुलित होता है कोई भी चक्र, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है नीचे से चक्र है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यहाँ तक कंठ तक। तो रावण जो है वो यहाँ है कंठ, और उसके नीचे जो है वो काम क्रोध लोभ मोह है, यानी ये पांचों। ये जब पांचों अंदर से मैले हो जाते हैं, मैल जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो जो शूद्र है वो मैल ऊपर चढ़ती है। अगर ये सर पर चढ़ गई तो धर्म के नाम पर वो गलत काम करेगा, धर्म स्थान पर बैठकर वो गलत काम करेगा। जब ये क्षत्रिय पर चढ़ेगी मैल, शूद्र मैल जब ऊपर आएगी तो वो सिंहासन पर बैठकर करेगा, काम इसके ऊपर चढ़ जाएगा। काम जब ऊपर सर पर चढ़ता है, इन पर चढ़ता है चक्र के ऊपर, तो वो मैल प्रकट होती है, वो मैला हो जाता है वो, फिर वहाँ मैले काम यानी गलत काम होते हैं। जब वो वैश्य पर चढ़ जाएगा काम, तो ये जैसे जैसे ऊपर चढ़ता वैसे वैसे मैल फिर उस जाति के ऊपर। तो ये जात अंदर है, कैसे समझाएं तुमको, मतलब समझ, ये बताना बहुत मुश्किल है, समझाना पहली बात जानना मुश्किल है, और फिर दूसरे को बताना मुश्किल है, वो समझ नहीं पाता आदमी। इसलिए मैं सोच रहे हैं कि इसको इस तरीके से बताएं कि आदमी समझ जाए, तुम समझ सको इससे कि ये मैल है, मैल का खेल है, नीचे से ऊपर तक सब मैल है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऊपर ये सातों चक्रों में मैल रहती है, और इस मैल को ध्यान साधना करके साफ करना पड़ता है। जब ये नीचे की मैल ऊपर आएगी, जो साफ नहीं करता यानी जो इबादत नहीं करता, उसके अंदर ये मैल क्रिया होती है, वो इस दुनिया में वो अंधकार में, अंधकार का जो तराजू है, वो जो माया है, जो कोर्ट में आपने देखा कोर्ट कचहरी में, वो माया है, माया के हाथ में तराजू है, वो अंधकार है। बाकी सब उसके नीचे है, सिंहासन धन शासन धर्म का ठेकेदार, ये सब मैल का खेल है। सिंहासन पर जब ये बैठेगा तो सिंहासन पर गंदा करेगा, और जब धनवान होगा, सिंहासन धन शासन, जब ये सब मैल का खेल है, इसको कहते बाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। और इस बाद का जो राजा बनता है, बाद यानी गंदगी, इस गंदगी का जो राजा बनता है उसको कहते बादशाह। बादशाह यानी जो सिंहासन पर गंदगी का राजा बना है। बादशाह ज़मीन पर होता, बाहर कहीं नहीं होता। बादशाह, सुल्तान और सम्राट, ये सब अंधकार है। अंधकार के सिंहासन पर ये बैठते हैं, तो इनको ये उपाधि दी गई है। उसका फिर दूसरे वीडियो में बताएंगे। उस शब्दों का अर्थ है, शब्दों के अंदर ही ज्ञान है, शब्द का अर्थ ही ज्ञान है। तो हर ग्रंथ शब्द है और उस शब्द में ही ज्ञान है। तब शूद्र का काल आएगा तो सब जो बाहर शूद्र आता है तो बाहर सबको लेबल होगा, पढ़ाई लिखाई करेंगे, सबको शिक्षा मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, ये मानसिक हो गया। और जो मन जो है वो उसकी गति तेज हो जाएगी, यानी वो कम उम्र में ही होशियार हो जाएगा, सियाना हो जाएगा, उसको ज्ञान जल्दी सीखेगा, वो पढ़ाई लिखाई। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो फटाफट कंप्यूटर पे, सब पे, मोबाइल पे सब, और होशियार हो गए। उनसे सवाल जवाब करोगे तो पहले की जो नस्ल थी, अब जो नस्ल है वो ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा टेक्निकल है। तो ये सब बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इंसान की उम्र घट रही है, इंसान की जो उम्र है, वायु है, वो कम हो गई है। तो कम उम्र में ही उसको सब कुछ करना है। तो जो काम पहले ज़्यादा उम्र में जाना, 100 साल जीते थे, 100 के ऊपर तक, अब वो उम्र घट गई है, तो कम उम्र में उसे सब कुछ करना है। इसलिए प्लेन आ गए। तो ये जो गति बढ़ गई है वो टेक्नोलॉजी के आने से बढ़ गई है। विज्ञान, सांसारिक विज्ञान, एक हो गया आध्यात्मिक विज्ञान और सांसारिक बाहर का विज्ञान। विज्ञान कभी भी दिखता नहीं है, विज्ञान का परिणाम दिखता है।
जो अंदर का जो साइंस है वो नहीं दिखता। अंदर का साइंस आत्मविज्ञान दिखता नहीं है, सिर्फ बाहर का दिखता है क्रिया। तो सोच रहे हैं कि ये बाहर से जो कर रहा है यही कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, मैं नहीं करता, वो करता है और वो करवाता है। सारा खेल उसी के हाथ में, डोर उसके हाथ में है। संसार का खेल माया के हाथ में और मालिक की मर्जी होती है। तो शूद्र काल अब आ गया है, आ रहा है, तो इसमें यही सब होगा। तो सबको सामान्य, सब सामान्य होंगे, लेकिन जो सिंहासन पर चढ़ेगा वो शूद्र चढ़ेगा। फिर वो सब कुछ लेबल करेगा अपने हिसाब से। पहले जो लोगों ने किए उस तरह से वो नहीं करेगा, ये अपने हिसाब से, अपने तरफ से। अगर ये गलत आदमी बैठ गया सिंहासन पर तो फिर वो गलत होगा। अगर सही आध्यात्मिक व्यक्ति बैठेगा, शूद्र अगर आध्यात्मिक होगा, आत्मिक यानी जिसके सूक्ष्म का द्वार जो भगवान ऊपर वाले को मानने वाला होगा, ऊपर से डरने वाला होगा पर वाले से, तो वो सही काम करेगा। जो मनमानी करेगा, गलत करेगा, तो फिर वो उसका अंत हो जाता। तो फिर जो अति होता है वो अंत, हर युग ख़त्म होता है। तभी ये वैश्य ख़त्म हो रहा है और शूद्र का पैर, शूद्र ने पैर अपने डाल दिए हैं, वो आ गया है। अब आने वाले समय में सब बदलाव हो जाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री राम। अल्लाह राम, अल्लाह राम।